morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। वो पीसीओएस और डायबिटीज रिवर्सल की एक्सपर्ट है। होलिस्टिक हीलिंग और सस्टेनेबल वेट लॉस के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हमारे बीच में है, डॉक्टर सिमरजीत कौर, जो हमारे ताजा टॉक्स प्लेटफॉर्म के स्टूडियो पे आ चुकी हैं। तो वेलकम मैम। Hi, thank you so much for having me over here. Thank you. थैंक्स टू यू मैम। एक्चुअली थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया आपका वीडियो बनाने में। That's absolutely fine. I know there are like circumstances that are unavoidable, then only, people are not able to, but you are still so committed that you are having health issues, but you are still showing up for this. I really appreciate this. थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमारी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी जुबानी हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके सो मेरा नाम डॉक्टर निमरजीत राजपाल है। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। 18 प्लस ईयर से मैं आयुर्वेदा की कोर प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की। और मैं बहुत लाइक अराउंड 12 ईयर्स, फ्रॉम 18 ईयर्स 12 ईयर्स मैंने डेडिकेट किए हैं विमेन के पीसीओएस, जो सबसे कॉमन इशू है, हेल्थ इशू है विमेन के ऊपर, उसके ऊपर क्लिनिकल स्टडीज की हैं, उनका रिवर्सल केस स्टडीज है मेरे पास। पीसीओएस एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर ना बहुत सारी बीमारियां आती हैं, गट इश्यूज, आईबीएस, डायबिटीज, प्री डायबिटीज, ओबेसिटी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने देखा, जब पीसीओएस रिवर्स होता है सब कुछ रिवर्स होता है, दैट मीन्स सबको रिवर्स करने का तरीका लाइफस्टाइल चेंज ही है। सो मैं उसके बाद लास्ट आफ्टर दैट 6 ईयर से सारे मेटाबॉलिक इश्यूज को रिवर्सल के स्टडीज करती हूँ मैं। तो मैंने डायबिटीज और प्री डायबिटीज के भी अराउंड 2000 केस रिवर्सल किए हैं, जहां पर लोगों को 1111 HbA1c होता है, वहां से रिवर्स होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई go to institutes, I go to corporates to deliver health awareness sessions to make people aware of their lifestyle so that they can prevent upcoming health issues in their life. वंडरफुल मैम। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पीसीओएस और डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट कैसे बनी और क्यों बनी। एक्चुअली मैं खुद ही एक पीसीओएस की पेशेंट रही हुई हूँ, ठीक है। मेरे बिल्कुल टीन एज में जब ये डायग्नोस हुआ तब बहुत नई चीज थी, ये लोगों को पता नहीं था। तो ऑब्वियसली उस समय आयुर्वेदा या होम्योपैथी भी इतना प्रेवलेंट नहीं था, तो हमें हमारे पेरेंट्स लेके एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते थे। वो हार्मोनल टैबलेट्स दे देते थे, बट कई ऐसे सिम्टम होते थे जिसका इलाज उनके पास भी नहीं होता था। तो जब मैं आयुर्वेदा में आई और मैंने पढ़ना शुरू किया योनि व्यापद, जिसका मतलब होता है कि हमारी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, जब मैंने पढ़ने शुरू किए तो मैंने उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू किया। तो कॉलेज टाइम पर आई रियली गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, बट रियल प्रॉब्लम आई फेस्ड व्हेन आई गॉट मैरिड एंड व्हेन आई वाज नॉट एबल टू कंसीव दैट। उस टाइम पर क्योंकि मैरिज के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो पीसीओएस ने, आप बहुत बाहर का खाते हो, आपकी नींद लेट होती है, आप रात में पार्टीज में होते हो, फर्स्ट ईयर ऑफ द मैरिज, तब रियलाइज हुआ कि ये वापस हिट हुआ है। और जब ये वापस हिट हुआ और मतलब वी वर ट्राइंग टू कंसीव, तो नहीं हो रहा था, तब मैंने वापस आई थॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक हार्मोनल पिल्स। व्हेन आई रीच्ड आउट टू अ गायनेक, I started reversing this journey of my own PCOS reversal. Like within 4 months मेरे periods regulate हुए, मेरे hormones balance हुए and I conceived. So after my even in my gestation period, जो मेरा डिलीवरी से पहले का जो 9 months थे, उसमें भी मैंने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल आयुर्वेदा के अनुकूल रखा, जैसा कि मुझे रखना चाहिए, ताकि पीसीओएस हिट ना करे, ठीक है। तो मैं उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। सो व्हेन आई रीस्टार्टेड माय प्रैक्टिस आफ्टर डिलीवरी, I committed myself that I'm going to help as many women as to reverse PCOS without taking those hormones. ओके मैम, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आजकल हम पीसीओएस और डायबिटीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। So सबसे कॉमन रीजन इन दोनों के बीच में है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, हर कोई सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ है, बिकॉज हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं है हमारी। अगर हम करते भी हैं तो थोड़ी वॉक को हम एक्सरसाइज मान लेते हैं बेसिकली, बट जो हमारा इनटेक है
और जो हमारी आउटपुट है एनर्जी बर्न होने की, इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। सो वो गैप को ब्रिज करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। अब दूसरी चीज है, इंसान पूरा दिन बिजी है तो उसको अपना डाउन टाइम मिलता है रात में। तो लोग बहुत लेट सोते हैं, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। तो जब आप रात में लेट सोते हैं, आपकी बॉडी के दो हंगर हॉर्मोन्स जिनको बोलते हैं ग्रेलिन लेप्टिन, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जब वो इम्बैलेंस होते हैं, वो हॉर्मोन्स हैं, आपकी बॉडी में सारे हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं कि आपने ऐसे ताश के पत्ते लगाए हुए हैं, आप बीच में से एक उठाओगे सारे गिर जाएंगे। तो जब वो ग्रेलिन और लेप्टिन इम्बैलेंस होते हैं, वो बाकी हॉर्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर देते हैं। तो जब वो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आपको पीसीओएस होगा। इंसुलिन भी एक हमारी बॉडी के लिए हार्मोन है, वो इम्बैलेंस होगा। तो इस वजह से सिडेंटरी लाइफस्टाइल और लेट स्लीप डिसऑर्डर, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक इश्यूज क्रिएट करती हैं। ओके। तो आपको लगता है कि लाइफस्टाइल और डाइट से चेंज हो सकता है, ये दोनों चीजें रिवर्स हो सकती हैं? एब्सोल्युटली, जैसे कि मैंने आपको मेरी अपनी जर्नी बताई कि लाइफस्टाइल चेंजेस से ही, जब बिफोर मैरिज आई कुड रिवर्स द सिम्टम्स। जब शादी के बाद, यस, आई हैड टू टेक हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एज वेल, क्योंकि तब ये था कि जब हम लोग, हमें ऐसा पता होता है कि दैट मेरे पास कोई टीनेजर आती है, तो मुझे पता है कि उसको लाइफ में कोई ऐसा रश नहीं है, अभी उसको मैरिज नहीं है, अभी उसके ऊपर कंसेप्शन का बर्डन नहीं है, शी कैन गेट आउट ऑफ इट विदाउट इवन मेडिसिन। तो मैं उसके सिर्फ दोष बैलेंस पे फोकस करती हूँ और लाइफस्टाइल पे फोकस करती हूँ और उसके पीरियड्स रेगुलेट करती हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी स्टेज के विमेन आती है हु हैज कम टू मी बिकॉज शी इज नॉट एबल टू कंसीव बिकॉज ऑफ पीसीओएस, तब हम साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कर देते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेस। बट लाइफस्टाइल बिना ठीक किए, अगर आप बोलो सिर्फ मेडिसिन इम्पैक्ट कर देंगी, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यस, लाइफस्टाइल, लेकिन अगर आप सिर्फ लाइफस्टाइल में फोकस करते हो और मेडिसिन नहीं लेते हो, तो डेफिनेटली आपका रिवर्सल पॉसिबल है। ओके मैम, वुमेन्स को कौन कौन से अर्ली सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए जिससे पीसीओएस को टाइम पर आइडेंटिफाई किया जा सके? देखो, अभी अगर आप बुकिश सिम्टम्स देखो अर्ली, तो वो बोलेंगे इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स एक्चुअली बहुत बाद में आते हैं। अगर मैं आयुर्वेदा के हिसाब से बोलूं, तो सबसे पहले आपकी बॉडी का वात बढ़ता है। तो जब वात बढ़ता है, वात हमारी बॉडी में ना मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम चलते हैं फॉर एक्सक्रीशन, फॉर यूरिनेशन, फॉर मोशन पासिंग, फॉर पीरियड्स, इस सब के लिए वात रिस्पॉन्सिबल है। जब वात इम्बैलेंस होगा, इन सब में इशू होगा। सबसे पहला इशू क्या होगा? आपको हैवीनेस आएगी बॉडी में, आपका वेट गेन होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, यानी कि आपके जो गैस्ट्रिक चैनल्स हैं वो ब्लॉक होंगे पहले। जब आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, यानी कि आपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, बॉडी में एनर्जी स्टक है, तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब उसके ऊपर जब फोकस नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट चैनल जो आपके ब्लॉक होंगे वो होंगे आपके रिप्रोडक्टिव चैनल्स, जिसकी वजह से आपको इरेगुलर साइकिल्स होंगी, पीरियड्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले, जब आपको अपने डाइजेशन इम्प्रॉपर लगना शुरू हो, when a woman finds herself bloated all the time, she does not feel good in her own body, और उसको ऐसे लगता है कि मेरा लोअर बेली हर समय फूला रहता है, पीरियड्स शुरुआत में डिले होने शुरू होते हैं, पहले 2 दिन 4 दिन, जब उसको और थोड़ा सा गैप दिया जाए तो फिर 1-1 महीना डिले होते हैं, अगर वहां पर चीज ना पकड़ी जाए, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होके पीसीओएस हो जाती है। बिकॉज वो एक स्टार्टिंग फेज होता है जहां पर आपकी बॉडी आपको साइन दे रही होती है, आपकी ओवरीज का साइज बढ़ रहा होता है, फैटी ओवरीज होती हैं, आपका लिवर फैटी होता है, इस वजह से गट इश्यूज आपको हो रहे होते हैं, और आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, बॉडी स्ट्रेस ले रही होती है, बिकॉज बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प अस। तो अगर हम लोग बात करेंगे ना, ओवरी का साइज भी क्यों बढ़ता है? अब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है टाइम पर, तो ओवरी को क्या लगता है, ओके मे बी इफ आई विल वर्क मोर तो मैं ओव्यूलेशन कर पाऊंगी, तो ओवरीज अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देती हैं टू कंपेंसेट फॉर द वर्क। तो जब ओवरीज एनलार्ज्ड होती हैं, तो वहां से ज्यादा सिस्ट बनती हैं। वो सिस्ट क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हो रही है, वो रप्चर नहीं होती है, तो वो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलना शुरू कर देते हैं, तो मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं। तो इसीलिए आपका जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, वो आपकी बॉडी का लिथार्जिक होना, हैवी होना,
और आपके गट इश्यूज होना और फिर पीरियड्स का डिले होना, ये 4 चीजें हैं। किसी किसी के पीरियड्स डिले नहीं होते हैं पर उनको स्कैंटी डार्क कलर्ड पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा साइन है कि अब ऑक्सीडाइज ब्लड निकलना शुरू हो गया है। दैट मीन्स दैट आपकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं पीसीओएस के, यू हैव टू गो एंड गेट इट चेक्ड। ओके। या वेट लॉस के लिए लोग क्विकली ढूंढते हैं कि सस्टेनेबल वेट लॉस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उनको ये समझ में नहीं आता है। और वो कहीं ना कहीं से कोई, जैसे आजकल आप देख रहे हो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, ये ले लो हम्म उससे 7 दिन में कम हो जाएगा, इतना 15 किलो कम हो जाएगा। तो एक्चुअली वेट लॉस करने के लिए सही स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सही वेट लॉस कितना है। तो आइडियली अगर आप फैट लॉस की बात करें, जब हम बोलते हैं ना मुझे वेट लॉस करना है, तो मैं क्या बात कर रही हूँ? ऑब्वियसली मैं अपने आप को लीन करना चाहती हूँ, मैं बॉडी का फैट रिड्यूस करना चाहती हूँ। हम्म। लेकिन जब हम वेट लॉस एक्सट्रीम डाइट पे जाते हैं तब हमारी बॉडी में फैट लॉस होता है, पर पहले मसल लॉस होता है और वाटर लॉस होता है। अगर हमें मसल लॉस प्रिवेंट करना है और फैट लॉस करना है, तब हमें ये देखना चाहिए मेरा बॉडी का आइडियल फैट लॉस कितना है। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं कि महीने का मैं 5 किलो लूज कर पाऊंगी, मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि आइडियल फैट लॉस ही ½ kg है। यस, हो सकता है आपका महीने का 5 किलो कम हो जाए अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी वाटर रिटेंशन बहुत है, पानी भरा होता है ना किसी किसी की बॉडी में, तो वो पहले कम होता है। हो सकता है पहले महीने आपको 5 किलो का रिजल्ट मिले, पर जब वाटर रिटेंशन एक्स्ट्रा चला जाएगा उसके बाद आपकी बॉडी वही रूटीन पे आ जाएगी, 2 kg अ मंथ, यानी कि ½ kg अ वीक। अब अगर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यू शुड फॉलो अ रूटीन, अ डाइट दैट यू कैन गेट मैरिड टू, वो एक लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना एग्रेसिव डाइट फॉलो करो कि मुझे 6 महीने में 20 किलो वजन कम करना है, उसके बाद का बाद में देखेंगे। तभी ये गलती करने की वजह से ही लोगों का वेट वापस रिलैप्स होता है, जब आप वापस नॉर्मल डाइट पे आते हो। ठीक है, तो आपको ऐसी डाइट चूज करनी चाहिए जो कि सिंपल है, जो रोज खाई जा सके, आप लाइफ टाइम उसको बना सके, आप बाहर भी जाएं तो वो चीजें अवेलेबल हो जाएं। तो आप अगर ऐसी डाइट फॉलो करेंगे तो वो सस्टेनेबल होगी, डेफिनेटली वो आपको महीने का 1.5 से 2 किलो देगी। बट अगर हम मंथली ना देखें, आप ये बोलो आज मार्च चल रहा है, अगले मार्च तक इफ आई एम 20 kgs लाइटर, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो 20 kgs लाइटर का मतलब 2 किलो मंथ भी नहीं है। इट बिकम्स सो इजी, इट टेक्स ऑफ ऑल द प्रेशर फ्रॉम यू कि मुझे ये करना है वो करना है वो करना है, क्योंकि आपने 1 साल का गोल सेट कर दिया अपने साथ। फिर आप सस्टेनेबल डाइट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। एक्सट्रीम डाइट्स आई डोंट रेकमेंड। हार्मोनल इम्बैलेंस को नेचुरली बैलेंस करने के लिए आपके टॉप टिप्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी डाइट में ना प्रोटीन बहुत उसको मायने देते ही नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें, आजकल बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग वेजिटेरियन कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो आपकी डाइट में प्रोटीन कहाँ से आएगा? आपको लगेगा मैं रोज तो पनीर खा नहीं सकती, सोया हर किसी की गट को सूट नहीं करता, तो मुझे प्रोटीन के सोर्सेज कैसे ऐड करने हैं? तो हर एक मील में मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अगर आप 70 kg हो तो 70 ग्राम प्रोटीन खाओ, बट 50 ग्राम्स खाओ, 80% ऑफ योर बॉडी वेट खाओ। क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन है, उनको ड्राइव करने के लिए आपके फंक्शंस प्रोटीन की ही जरूरत है। तो इसलिए नंबर 1 टिप है कि आप प्रोटीन इनटेक अच्छी रखो, और हर मील में एक सोर्स ऑफ प्रोटीन भी अगर आप रखेंगे तो 45 to 50 ग्राम्स प्रोटीन आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप वीट खा रहे हैं, वीट में भी प्रोटीन है, आप चाय पी रहे हैं, दूध में भी प्रोटीन है, दही में भी प्रोटीन, चाहे कम प्रोटीन है, बट इंक्लूड सोर्सेज। आप दाल इंक्लूड करो, कोशिश करो कि आप ड्राई कुक्ड दाल लो, कोशिश करो कि जब आप राजमा या चना बना रहे हो तो उनको ड्राई कुक्ड बनाओ या बहुत कम ग्रेवी से बनाओ, ताकि आपको बहुत ज्यादा उसमें फ्राई ना करना पड़े चीजें। तो आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आप उसमें से ले सकते हो। तो अगर आप जैसे ब्रेकफास्ट की बात करो तो ब्रेकफास्ट में पनीर पराठा खाया जा सकता है, कर्ड खाई जा सकती है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। लंच में आप बॉइल्ड लेग्यूम्स खा सकते हो, जैसे कि मैंने बुलाया, दाल खा सकते हो, पल्सेस खा सकते हो, राजमा चना खा सकते हो कर्ड के साथ अगेन। ठीक है, और रात के टाइम पर आप कड़ी जैसी चीजें खा सकते हो फूड के साथ, जो हल्की भी होती हैं, या फिर आप दाल बना के खा सकते हो, जो आपको प्रोटीन का सोर्स देंगी, एट द सेम टाइम वो आपको हैवी नहीं करेंगी। दैट इज नंबर 1 टिप। सेकेंड टिप है, हम फुल
हम क्यों वेट गेन करते हैं या क्यों हमारे हॉर्मोन्स हमें क्रेविंग, शुगर क्रेविंग दिलाते हैं? क्योंकि वी आर नॉट फीलिंग फुल आफ्टर हैविंग द फूड। हम कोशिश करते हैं कार्ब्स कम कर दे। मैं क्या कहती हूँ, कार्ब्स कम करने की बजाय ऐसे कार्ब्स खाओ जिसमें फाइबर ज्यादा है, जैसे सब्जियां हैं उसमें फाइबर ज्यादा है। आप रोटी खाते हो, आप उसकी जगह पे अगर ज्वार या नाचनी खाओगे उसमें फाइबर ज्यादा है। आप देखोगे आप 2 रोटी खा रहे हो अगर आप पेट भरने के लिए, ज्वार आपको 1 या 1.5 रोटी आपकी सफिशिएंट हो जाती है, उतना ही क्वांटिटी, और उससे ज्यादा फुल आप फील करते हो। ठीक है, तो ये दो जो हैं पर्टिकुलर दो चीजें, कि फाइबर और प्रोटीन आपकी हर मील में होना चाहिए। एज अ सैलेड भी आपको फाइबर मिलता है, बट लोगों को ये नहीं पता होता, रॉ सैलेड्स ना सबको सूट नहीं करते हैं। तो रॉ सैलेड वात बॉडी में और ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट करेंगे, आपको गैस रिटेंशन करेंगे, एंड यू विल सी कि आपके स्केल के ऊपर आपका वेट और ज्यादा दिख रहा है। तो इसीलिए मैं रॉ सैलेड्स जो है वो अवॉइड करवाती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि आप एक सोर्स ऑफ प्रोटीन और एक सोर्स ऑफ फाइबर एज कुक्ड वेजिटेबल आप अपनी रूटीन में रखिए। तो ये दो मेजर चीजें भी अगर लोग करने लग जाएंगे तो उनके हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। एंड थर्ड विच इज मोस्ट अंडररेटेड थिंग इज फॉलोइंग अ सर्टेन टाइम ऑफ स्लीप। ठीक है, अगर आप 11 बजे सो रहे हो तो रोज 11 बजे सो, एक दिन 11, एक दिन 11:30, एक दिन 12 मत करो। अपनी बॉडी को सेफ्टी और सर्टेनिटी दो, आपके हॉर्मोन्स आपकी सेफ्टी में बैलेंस होंगे, बट वेन एवर दे विल फील थ्रेट, केओस हो जाएगा हॉर्मोन्स में और वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो यस, प्रोटीन, फाइबर एंड स्लीप, टाइमली स्लीप। ओके मैम, बिजी लाइफस्टाइल के चक्कर में इसी वजह से लोग हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस क्या देना चाहेंगी? तो बिजी लाइफस्टाइल में हम घर पे खाना तो बना ही रहे हैं, राइट? तो आटा तो हम रोज गूंद ही रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप आटा गूंदते हैं ना, तो आप इतना सा पनीर लेके उसमें उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के मैश कर लीजिए, वो पेस्ट आप अपने आटे में डाल दीजिए। ठीक है, तो आपकी रोटी ही प्रोटीन रिच हो जाएगी। सो यू कैन डू दिस टू एक्चुअली इंक्रीज द प्रोटीन। और अगर आप चॉप करके कोई वेजिटेबल भी अपने आटे में गूंदते हुए डाल देते हैं, दिस इज माई रूटीन। मैं अपना आटा अलग से गूंदती हूँ, क्योंकि मैं उसमें जितनी सब्जियां घर पे होती हैं सब चॉप करती हूँ, थोड़ा सा पनीर डालती हूँ, उसकी पेस्ट बनाती हूँ और मैं उसी में आटा गूंद लेती हूँ। तो अगर घर पे कोई सब्जी भी नहीं बनी हुई है तो मैं उसी का एक पराठा बना के अगर मैं चाय के साथ खा लूंगी ना, तो मुझे प्रोटीन भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया, एंड इट इज पराठा। जब मैं पंजाबी हूँ तो हमारा कंफर्ट फूड है, तो वो एक कंफर्ट फूड है पराठे के साथ चाय। सो अगर आप अपने आटे को भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इजिएस्ट टिप इज दैट रोज रात में आप कुछ ना कोई लेग्यूम, कभी काला चना, कभी राजमा, ये चीजें भिगो दो। समर्स आर द राइट टाइम टू लूज वेट इवन फॉर द बिजिएस्ट पीपल, क्योंकि दोपहर में आपको भूख नहीं लगती गर्मी की वजह से। तो आप एक कटोरी उबले हुए चने खाइए या राजमा खाइए, जो भी आपको सूट करता है, और एक कटोरी दही खाइए, और अगर कोई सब्जी बनी हुई है तो वो भी एक कटोरी ले लीजिए। दोपहर में आप कार्ब स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो दैट इज द इजिएस्ट वे। थर्ड इजिएस्ट वे इज हैव अर्ली डिनर। अगर आप 9:30, 10, 10:30 डिनर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्लीप लेट होगी। जब स्लीप लेट होगी तो आपके हंगर हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, रात में बे टाइम भूख लगेगी, फिर हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, आटा रोज गूंदना है, उसी में प्रोटीन और फाइबर सोर्स इंक्लूड कर लो, ताकि जल्दबाजी में आप घर पे आयो, आप सिर्फ आटे की रोटी भी बना ली ना अपने रात में आके, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है कि आपको सोना टाइम पर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अर्ली डिनर कर लेते हो तो आप टाइम पर सो पाएंगे, लेकिन अगर आपका डिनर डिलेड होता है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्लीप ऑन टाइम। जो लोग लेट नाइट काम करते हैं, जिनका डिनर का कोई ऑप्शन ही नहीं है अर्ली करने का, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक कप, एक बड़ा मग 200 से 250 ml दूध, जिसमें आप 1 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल के आप वो पियो। एंड यू कैन हैव, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बॉइल्ड एग वाइट्स उसके साथ ले सकते हैं। दिस इज द बेस्ट डिनर दैट यू कैन हैव, जो आपके पेट पर भी, गट पर भी बहुत लाइट है और आपके वेट के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट मील है, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स और डाइटरी फैट तीनों आपको मिलते हैं। और आयुर्वेदा कहता है कि जो इंसान रात में सोने से पहले दूध पी के सोता है, उसकी जो बॉडी का रीजनरेशन लेवल है, यानी कि एंटी एजिंग, उसमें एजिंग बहुत स्लो होती है। पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद माय फादर। जब से मतलब मैंने होश संभाला, मैंने देखा कि वो कभी दूध पिए बिना सोए नहीं है, एंड ही इज अच्छा। 74 टुडे, एंड टचवुड आई सी हिम मोर एक्टिव, मोर एंथुजियास्टिक
टूवर्ड्स लाइफ देन अस, बिकॉज वो उनकी रूटीन है जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं छोड़ी है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बढ़िया बात की है मैम। मैम आपने तो बहुत सारे पेशेंट्स को हील किया है, कोई एक इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी? यस, फॉर श्योर, बहुत सारी हैं, बट एक जो है, जो लोगों को जब वो फोटोज देखते हैं उस लेडी की तब भी यकीन नहीं होता. तो दैट गर्ल, शी केम टू मी, आई थिंक अराउंड इट्स 10 years बैक शी केम टू मी. एंड उसने मुझे ये बताया कि उसको टीन एज से ही हॉर्मोन्स के बिना पीरियड्स नहीं आते. एंड इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि जिसने शुरू से हॉर्मोन से ही पीरियड्स हुए हैं उसके, एंड उसको मैं नेचुरल पीरियड्स दिलाना, है ना, इतनी बॉडी डिपेंड कर रही है एलोपैथिक हॉर्मोन्स पे. बट हमने लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू किए. शी वाज अराउंड 130 kgs. मैंने उसको बोला हम वेट लॉस पे अभी फोकस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पैरामीटर्स इंप्रूव करूंगी, आपका डाइजेशन, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उस पे फोकस करेंगे. हम सिर्फ आपके पैरामीटर्स इंप्रूव करेंगे, बिकॉज अगर मैं बोलूँ नहीं तुम जब तक 60 kgs नहीं होती तुम्हें नेचुरल पीरियड्स नहीं आएंगे, इट इज नॉट, मतलब ये एक अनफेयर अनजस्टिफाइड थिंग है. क्योंकि 130-140 kg की विमेन क्या करेगी वेट लॉस के लिए, वो वैसे ही डिप्रेस्ड है. ऑलरेडी शी हैड एक्सपीरियंस विद डॉक्टर्स, दैट डॉक्टर्स ने उसको रूम से बाहर निकाल दिया था कि दैट जब तक आप वेट लॉस नहीं करोगे आप मत आओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें. तो वी स्टार्टेड ओनली विद बेसिक, हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू हुए. बेसिक बेसिक हमने लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो किए, एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफ कोर्स. 1 साल में उसको फर्स्ट नेचुरल पीरियड आया उसका. आफ्टर दैट शी गॉट वेरी इंस्पायर्ड. उसने वेट लॉस पे उसके बाद भी काम नहीं किया, बट वो बेसिक लाइफस्टाइल जो मैं उसको समझा रही थी वो फॉलो कर रही थी. स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रही थी, एंड शी इज अ वेरी गुड स्विमर. तो वो उसको एक्सरसाइज के फॉर्म में वो स्विमिंग बहुत रेगुलर जाती थी. देन आई थिंक इन 4-5 years back she said now I want to work on my weight. That time she was around 138 kgs जब उसने मेरे से वेट लॉस की जर्नी शुरू की. मुझे लगता है मेरे से उसने सिर्फ 6 months ही डाइट प्लान और लिया होगा एंड मेडिसिन. आफ्टर दैट उसने खुद डाइट प्लान किया. टुडे शी इज 81 kgs. एंड यस, इट टुक हर मोर देन 2.5 years, अब 3 साल होने वाले हैं. बट आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको उसको पहले देखोगे आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे विमेन को देखकर आपको लगता है कि शायद ये तो बेबी फैट है, ये जाएगा ही नहीं. शी ऑल्सो यूज टू से दैट. आई सेड ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, इसको पहले निकालो. हमें इसको भेजना भी नहीं है, हमें एम्ब्रेस करना है, इसको हमें संभालना है, हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो उसके बाद when she actually changed her belief system as well, she worked on her mind as well. she started working out, muscle training भी उसने शुरू की, स्विमिंग के अलावा भी कुछ शुरू किया. बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस, पीसीओएस में सीड साइकिलिंग बड़ी अच्छी चीज है. आपका खाने में आप क्या कौन सा आटा यूज कर रहे हो, तो उसने बहुत सारे चेंजेस किए. एंड देन शी स्टार्टेड प्रोटीन ऐड किया, फाइबर ऐड किया. वो बहुत जल्दी जल्दी उसका वेट इनिशियली लूज होना शुरू हुआ, बीच में फिर स्टक हुआ, बट शी डिडंट गिव अप ऑन हर जर्नी. एंड फ्रॉम 138 to 81 kgs in 2.5 years, it's a great transformation. And गुड when you अचीवमेंट। see her, उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पिक्चर्स के, I'll send you personally her pictures. She is open to sharing. She always says कि आप जिस जिसको बता पाओ बताओ, I want to inspire more and more people. You will not believe that she is the same woman. वंडरफुल। मैम मेंटल हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ की बात करें तो दोनों का कैसे कनेक्शन होता है बीच का? ये चीज लाइफ में मुझे भी बहुत लेट समझ आई. हालांकि जो मेरा एमडी है वो आयुर्वेदा और मनोचिकित्सा में था. पर उस समय हम लोग बड़े यंग होते हैं ना, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें लगता है मनोचिकित्सा पास होने के लिए पढ़ लिया, बट फोकस हाँ। आयुर्वेदा था. बट जब मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में गई तब मुझे रियलाइज हुआ कि चरक संहिता में हर चीज पहले से लिखी हुई है कि जब आप प्रेगनेंसी में अगर आपको आहार और विहार फॉलो करना है तो आपको आचार भी फॉलो करना है, विच इज योर मेंटल डाइट. तो वो फॉलो करने से 6 months में मैंने रिकवरी देखी. तो अगर हम साइंटिफिक कनेक्शन देखें दोनों में तो क्या है, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है. कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन. कॉर्टिसोल हमको रहने के लिए फैट चाहिए, फैट उसका घर है. तो बॉडी, अब कॉर्टिसोल बढ़ गया तो बॉडी को रूम क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए. तो हम्म। बेली, हमारा बेली फैट मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है, फैट
बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है, ताकि उसमें कॉर्टिसोल स्टोर कर पाए। इसलिए बहुत सारी विमेन आप देखेंगे उनका बेली फैट नहीं जाता। हम लोग कितना भी डाइट एक्सरसाइज करवा दें, वो बोलते हैं बेली फैट क्यों नहीं जाता। बेली फैट इज एक्चुअली कॉर्टिसोल डेपोजिशंस की वजह से, कॉर्टिसोल बेली बोलते हैं उसको। जब तक आप अपने स्ट्रेस पे काम नहीं करेंगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो जब बेली में स्टोर होता है तब सेल्स के आसपास फैट आना शुरू होता है, पेट के लिवर ऑर्गन्स में फैट आना शुरू होता है। तो ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं, जब उनके अराउंड फैट की लेयर होती है ना, इंसुलिन उस सेल के अंदर नहीं जा पाती। इंसुलिन शुगर का ट्रांसपोर्ट करती है सेल के अंदर। जब इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा पाती, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो जो शुगर अंदर नहीं भेज पाती, तो शुगर ब्लड में तैरती है। जब शुगर ब्लड में तैरती है तब आपको डायबिटीज होती है। ठीक है, शुरू स्ट्रेस से हुआ था। जब लोग बोलते हैं स्ट्रेस से शुगर हो गई, होती है, बट स्ट्रेस से शुगर ऐसे होती है कि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा, फिर आपकी बेली फैट बढ़ी, बेली फैट की वजह से आपको फैटी लिवर हुआ, जिससे आपका इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ और आपको ब्लड शुगर हुई। अब जब आपको ब्लड शुगर बॉडी में आ जाती है, वो आने के हो सकता है आज दिखे या 10 साल बाद दिखे, इट डिपेंड्स आपकी बॉडी, क्योंकि ओवरवर्क करती रहती है उसको निकालने के लिए यूरिन के थ्रू, राइट। बट उस समय जो लिवर है वो अपने आप को बचाने के लिए अपना साइज बढ़ाता है, तो वो फैटी लिवर हो जाता है। जब लिवर फैटी हो जाता है तो उसके बाद उसमें जगह नहीं रहती है, तो फिर हमारी ओवरीज की बारी आती है, राइट। फिर हमारे पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ओवरीज एनलार्ज होगी, ओव्यूलेशन ब्लॉक हो गया। तो ये जो चीजें, ये शुरू सब स्ट्रेस लेवल से होते हैं। इसीलिए जब आपने पहले एक सवाल किया था कि आजकल क्यों बढ़ता जा रहा है ये सारा कुछ, क्यों हमें देखने को मिल रहा है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी है, राइट। हमारी बॉडी, हम मूव करेंगे तो वो एनर्जी मूव होगी, पर हम मूव कर ही नहीं रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी स्टक है। तो जब यूट्रस में एनर्जी स्टक होंगी तो इरेगुलर साइकिल होंगी, जब ब्लड में एनर्जी स्टक हो जाएगी तो डायबिटीज हो जाएगी, राइट। तो ये हमारी इस वजह से कॉर्टिसोल बैलेंस करना, कॉर्टिसोल, अगर आप मेरा प्रोफाइल जाके देखेंगे आयुर्वेदा का इंस्टाग्राम पे, मैं कॉर्टिसोल और इन्फ्लामेशन पे बहुत बात करती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक्सट्रीम डाइट्स पे भी चले जाते हो ना, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम नहीं होती है। आपने बोला कि मेरा वेट कम हुआ है 10 किलो, पर आज भी अगर मैं एक मील में चावल खा लूं तो अगले दिन मेरा फेस इतना बड़ा लगता है। वो क्यों है? क्योंकि कॉर्टिसोल कम नहीं किया है आपने, है ना। आपने फैट डिसॉल्व करने की कोशिश की है पर कॉर्टिसोल पे काम नहीं किया है। तो दैट्स हाउ योर स्ट्रेस एंड बॉडी, both the diseases are related, and stress gravitates in the body and creates problem. अब हम चलते चलते मैम एक वुमेन्स ऑफ आवर कंट्री, अगर Okay. एज एन डॉक्टर मैं आपको बोलूं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे वुमेन्स को, जो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं, अब मैं जैसे आपसे बात करूं कि कितनी जगह आज भी ऐसा है कि पीरियड्स को लेकर के वो ओपनली बात नहीं करती हैं, Right. Hmm. तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि जो हमारा कोर्सेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमारी बॉडी का सबसे सेक्रेड प्रोसेस है। सबसे पहले चीज तो ये, नेवर बी अशेम्ड ऑफ इट। क्योंकि अगर हम इस चीज को एम्ब्रेस करेंगे कि जिस विमेन को पीरियड्स आते हैं, प्रेगनेंसी भी उसके लिए पॉसिबल है। सो पीरियड्स इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी अशेम्ड अबाउट, इट शुड बी समथिंग you should embrace all the time, you should be happy about it. It's a very sacred process in our body. दूसरी चीज ये कि इसी वजह से हमें हर मंथ हार्मोनल स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। उस वक्त, उस फेज में अपने आप को कर्स करने से या अपनी बॉडी को कर्स करने से बेटर है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि ओके, दिस इज अ फेज गोइंग ऑन। जैसे हमारी साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, उसमें से एक फेज होता है जिसमें पीरियड से जस्ट हफ्ता पहले हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही होती। वो इसलिए नहीं कि बॉडी हमारे अगेंस्ट होती है, वो इसलिए वो बाकी के 21 दिन हमारा साथ दे दे के थक चुकी होती है। नाउ हमें उसका साथ देना होता है उस 1 वीक में। हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी साथ नहीं दे रही, या बॉडी में बहुत फटीग हो रहा है, वी स्टार्ट कर्सिंग आवर बॉडी। इट इज लाइक कर्सिंग योर चाइल्ड व्हेन ही और शी इज सिक। बच्चे को बीमार हुआ, आप उसी को डांटने लग गए, आप उसको नर्चर नहीं कर रहे हो, नरिश नहीं कर रहे हो, ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप रहते उसको बोल रहे हो तुम्हारी वजह से ही हुआ है, राइट। हमारी बॉडी भी एक हमारा फर्स्ट चाइल्ड है। तो मैं हमेशा ये बोलूंगी कि वेदर यू आर थिन, टू थिन और टू फैट, वेदर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और इरेगुलर है, या आपको पीसीओएस है या एंडोमेट्रियोसिस है,
your body is already going through a lot. Best you can do is support your body in this phase. Love your body for whatever it is doing for you. Pass some love. जब मुझे पीरियड्स आते हैं, आई एम 43, मतलब मेरा पास्ट पीसीओएस का रह चुका है जब मुझे 6-6 महीने पीरियड नहीं आते थे. आज 43 की एज पर भी मुझे लास्ट 16-17 सालों से मेरे पीरियड्स एकदम रेगुलर हैं. एवरी टाइम आई गेट पीरियड्स, I always thank my ovaries. I always say thank you so much for working endlessly for me. Thank you so much for keeping me young. Right? क्योंकि young age में ये issues नहीं होते हैं. ये issues ज्यादा होने शुरू होते हैं जब when we cross 27, 28, 30. लेकिन जब आपकी ovaries at 43 भी, if you are 35 or 40 or 45, अगर आपको periods regular आ रहे हैं, that is one thing to be grateful. So gratitude and love, ये दो चीजें आप अपनी बॉडी को जितना दो उतना कम है. देखो, जब हमने कोविड में हमारी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट लूज की, हमने रियलाइज किया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. सिर्फ खाना हमें पेट नहीं भरता, पर जो वो हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करता है, जो उसकी खुशबू हमें अच्छी लगती है. सो मेरा बेटे को मैंगो इतने पसंद है, उसने उस टाइम पर मैंगोस नहीं खाए थे क्योंकि उसको ना स्मेल आ रही थी मैंगो की, ना टेस्ट आ रहा था. So means we are not nurtured by the food, we are nurtured by our senses as well. तो अगर आप अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड नहीं देंगे, then you will not work as a team, you will work against each other. तो I will suggest every women कि लोग आपको समझे ना समझे, आपकी बॉडी को समझे ना समझे, आप अपनी बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी को रेस्ट कब चाहिए, पानी कब चाहिए, आपकी बॉडी को फूड क्या चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है. बहुत सारी विमेन इसमें स्टक रहती हैं कि मैं बाहर जाती हूँ तो मना नहीं कर पाती, लोग टूस टूस के खिलाते हैं. यू नो योर बॉडी इज नॉट अ डस्टबिन. स्टार्ट सेइंग नो. ये अपनी बॉडी की एक बाउंड्री है. मैंने शुरू से इसको फॉलो किया एंड आई हैव सीन पीपल रिस्पेक्ट मी फॉर दैट, कि उनको ये पता होता है कि ओके, निमर को लंच पे इनवाइट किया तो कुछ हेल्दी होना चाहिए. शी विल नॉट ईट अनहेल्दी. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन पीपल नो दिस, तो ये एक मैंने अपनी बाउंड्री फॉलो की तो लोग फॉलो करते हैं. इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, पीपल विल नॉट वैल्यू यू. सो हाउ एवर you are enough, you are whole and you are complete, and you have to love yourself as you are. एकदम. तो मैम अब एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ. ठीक है? टी या कॉफी? Both in controlled quantities. मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग वर्कआउट. अगर आप, आई एम सॉरी, हैव फायर, कोई रैपिड फायर है, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगी. व्हेन वी वर्कआउट वी चैनलाइज कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन. अगर आप शाम में वर्कआउट करोगे ना, आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी. इसीलिए मॉर्निंग में कॉर्टिसोल ऑलरेडी हाई होता है, चैनलाइज इट थ्रू वर्कआउट. सो मॉर्निंग वर्कआउट. ओके. योगा या जिम? बोथ. मसल ट्रेनिंग एंड योगा, बोथ. हेल्दी होम फूड या चीट मील? हेल्दी हो, ऑब्वियसली. बट समटाइम्स कह सकते हैं कि चीट मील एक बार तो हो सकता है. अगर आप रूटीन में ही सब कुछ खाएंगे पोर्शन कंट्रोल में, एंड जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड करेंगे ना, तो आपको चीट मील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जैसे आज मेरा ब्रेकफास्ट पूरी और छोले था, तो मुझे पता है कि मैंने छोले एज अ प्रोटीन खाया है, दही एज अ प्रोटीन खाया है, और मैंने पूरी एक ली है. तो दैट वाज, वो चीट मील नहीं थी फिर भी वो हेल्दी बट एक कंप्लीट मील थी. आई विल नॉट क्रेव फॉर छोले भटूरे आउटसाइड बिकॉज आई एम ईटिंग सच थिंग्स जो मेरे कंफर्ट फूड्स हैं ऑन रेगुलर लेवल. सो यस, स्टिल होममेड फूड. ओके. शुगर या Yeah, जैगरी? none of these. None of these. Yeah. वन सुपर फूड जो आप सबको रिकमेंड करती हैं? फ्लैक्स सीड्स. फ्लैक्स सीड्स हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बैलेंस करते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करते हैं. इट्स अ फॉर्म ऑफ ओमेगा फैटी एसिड. ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, प्लस आपको एनर्जी लेवल्स आपके इंप्रूव रखते हैं. तो फ्लैक्स सीड्स मेरे लिए तो सुपर फूड है. ओके. एक हेल्दी हैबिट जो हर इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए? स्लीपिंग ऑन टाइम. एक फूड जो हार्मोनल हेल्थ के लिए अवॉइड करना चाहिए? शुगर. पीसीओएस पेशेंट्स के लिए एक क्विक टिप. पीसीओएस पेशेंट्स के लिए एक क्विक टिप. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, दैट एड वन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन योर एवरी मील ताकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहें. और सूर्य नमस्कार इज
अनदर टिप जो मैं एडिशनल टिप देना चाहूंगी, सूर्य नमस्कार हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइज है, पर सबसे ज्यादा वो आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जिसको पीरियड्स नहीं आते, अगर वो रोज 3 राउंड से शुरू करे, धीरे धीरे 10 राउंड पर आप पहुंचो। आप जब तक 10 राउंड पर पहुंचोगे आपके पीरियड्स रेगुलेट हो जाएंगे, इफ देयर इज नॉट एनी सीरियस प्रॉब्लम इनसाइड यू अपार्ट फ्रॉम जस्ट पीसीओएस। सो सूर्य नमस्कार एंड प्रोटीन इन एवरी मील। सक्सेस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हो, वो सक्सेस आपको शायद कंसिस्टेंट रहना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे, इमीडिएटली ऐसे ना दिखे। जैसे अगर हम वेट लॉस सक्सेस की बात करें, लगे अरे महीने में 1-1.5 किलो ही हो रहा है, बट इफ यू विल बी कंसिस्टेंट फॉर एन ईयर, इट विल बी 20 kgs। तो मैम चलते चलते हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपसे कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, कौन से आपके, वैसे हम आपके लिंक शेयर कर देंगे, फिर भी हमारे को यहाँ पे मैन्युअली बता दीजिए। तो व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट किया जा सकता है, आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन प्रोवाइड माय ऑडियंस माय नंबर, दैट्स माय नंबर फॉर माय पेशेंट्स ओनली। आई पर्सनली रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस ओवर देयर, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पीआर टीम टू डू दैट। सेकंड थिंग, मेरा इंस्टाग्राम है ayurveda.dr.nimarjeet। आप उस पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, आपके प्रकृति चेकअप के फ्री प्रोफाइल्स हैं, आप क्विज हैं जैसे आप चेक कर सकते हो, देन यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। Wonderful. So viewers, it was really incredible conversation with Dr. Nimarjeet Kaur. तो आप अगर सही रास्ते पे जाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली इनके साथ कनेक्ट कीजिए। एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, और लिंक्स के नीचे ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे, उनका नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मच। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you. Thank you so much. Thank you for having me.